आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले आपको ने ग्रुप की भी कुछ लेक्चर भेजे हैं। उससे पहले एंड और नॉट गेट आपको क्लास में करवा दिया था। आज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है ये आपकी प्रोग्राम के फ्लो को चेंज कर देता है, आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को चेंज कर देता है। अब अगर कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें तो सम टाइम, अब देखें इससे पीछे आपने जितना भी स्ट्रक्चर पढ़ा था वो सारा का सारा आपका सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब यहाँ पे आप जितना भी पढ़ेंगे ये सारा का सारा आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग की प्रोग्राम की एग्जीक्यूट होने का फ्लो होता है वो एक अब चेंज हो जाता है। सम टाइम आप कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हो, कुछ को नहीं करते हो, आपकी वो कंडीशन पे डिपेंड कर रही होती है। अब वहां पे क्या था, जब आप सिक्वेंशियल देखते आए हैं तो उसमें आप सारे के सारे प्रोग्राम को, सारे के सारे आप जितनी भी स्टेटमेंट थी उन सबको आप एग्जीक्यूट करते आए हैं वन बाय वन। यहाँ पे चेंज हो जाती है ये चीज। Normal flow of execution in high-level language is sequential. It means statement is executed in order form to write in the program. It can be problem found to change an execution of statement according to some requirement. ठीक हो गया, उसमें आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं। बेसिकली हमारे पास तीन किस्म की स्ट्रक्चर होते हैं। पहला आपका सिक्वेंशियल होता है, दूसरा आपका कंडीशनल होता है, तीसरा आपका रिपीटिशनल होता है। सिक्वेंशियल तो हो गया। अब कंडीशनल की बात करें तो कंडीशनल में मींस कि आपको जरूरत होती है, कुछ आप प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, आप एग्जीक्यूट करवाते हैं सम सेट ऑफ स्टेटमेंट। मतलब कुछ आप एग्जीक्यूट करवाते हैं जी कि अगर आपकी कंडीशन इस तरह की हुई, और कुछ को आप स्किप करते हैं। मींस कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये वाला सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, फॉल्स है तो अदर स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, दूसरी स्किप हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं। बेसिकली हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स है, मल्टीपल इफ एल्स होती है, नेस्टेड होती है और स्विच होती है। आज जो हम देखेंगे वो सबसे पहली देखेंगे, ठीक है, फिर कल इसकी एग्जांपल देख लेंगे। आज सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आया इफ स्टेटमेंट होती कैसे है, ठीक है। अब देखें, इफ स्टेटमेंट जो है ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप होती है सिलेक्शन स्टेटमेंट की, और सबसे पहली स्टेटमेंट जो होती है आपके पास वो आपकी इफ स्टेटमेंट ही होती है। अब इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ स्टेटमेंट में तब मतलब इसमें आपके पास जो आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो तब एग्जीक्यूट होती हैं जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अगर ट्रू नहीं है तो फिर आपकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, फिर आपका कंट्रोल आपकी बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, अब इस तरह भी हो सकता है जी कंडीशन आपकी ट्रू है, फॉल्स है। कंडीशन आपकी ट्रू है तो आपका कंट्रोल जो है वो इनसाइड चला जाता है, मींस के बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट, और एग्जीक्यूट कर देते हैं स्टेटमेंट वो वाली सारी जो आपकी इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखे। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो कंट्रोल आपका इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा। अब सबसे पहले इसका अगर आप सिंटैक्स देख लें, ठीक है। अब इसका ये जो सिंटैक्स है, सबसे पहले आपके पास इफ एक कीवर्ड के तौर पर उसके अंदर आप कंडीशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन 10, या मैं लिख लेता हूँ अगर परसेंटेज एक बंदे की ग्रेटर है 40 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ कि यू आर पास, ठीक है, कि आप क्या हो, पास हो, ठीक हो गया। अब यहाँ भी इसी तरह ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट वन जितनी भी, अब यहाँ पे मैं एक और मैसेज साथ में दे दूँ कांग्रेचुलेशन, इस तरह की और डिफरेंट, तो जितनी भी यहाँ पे स्टेटमेंट होंगी तो कंडीशन आपकी अगर ट्रू होती है वो उन सबको एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो फिर आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। फिर आपका कंट्रोल जो होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा इफ की बॉडी से बाय, मतलब यहाँ पे आपने कोई मैसेज दिया हुआ है, वेलकम दिया हुआ है,
तो वो यहाँ पे आपका कंट्रोल आएगा, फिर आपका कंट्रोल यहाँ पे बॉडी के अंदर आएगा ही नहीं। बॉडी के अंदर आपका कंट्रोल तब आएगा जब आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है। उसके बाद इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू होती है, ठीक है, तो फिर आपकी यहाँ पे कुछ सम सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा, फिर आपका कंट्रोल यहाँ पे बॉडी के अंदर नहीं आएगा। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। कल इसकी एग्जांपल देखेंगे। आज जो है वो इफ स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन है, इसका सिर्फ सिंटैक्स है, इसका फ्लो चार्ट है और इसकी डेफिनेशन है।